तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर कोई बिल जो है संसद में कैसे शुरू होता है, वो आखिरी तक एक्ट अधिनियम कैसे बन जाता है। बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखना और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। भारत में कोई बिल कानून कैसे बनता है, बिल पारित करने की पूरी प्रक्रिया, ठीक है, क्या है। तो इसमें स्टेप 1 क्या होता है, नए कानून का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कोई भी मंत्रालय, मान लो ट्रांसपोर्ट का है, परिवहन मंत्रालय, तो वो मंत्रालय एक प्रस्ताव तैयार करेगा, ठीक है। बिल दो तरीके के होते हैं, एक तो सरकारी बिल जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाए, ठीक है। एक निजी सदस्य बिल होता है, किसी भी सांसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है, मतलब वो विपक्ष का भी सांसद हो सकता है और सत्ता पक्ष का भी सांसद हो सकता है, ठीक है। स्टेप दूसरा क्या है, बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। अपवाद क्या है इसका, मनी बिल, क्योंकि जो मनी बिल होता है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब लोकसभा या राज्यसभा में क्या होता है, यहाँ बिल का परिचय दिया जाता है पहले नंबर पे, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, विस्तृत चर्चा, सबसे महत्वपूर्ण। सामान्य चर्चा होती है, सदस्य बिल के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। समिति चरण भी इसी में शामिल होता है, समितियों को बिल भेजा जाता है। इस स्टेप में बिल को विभागीय समिति, प्रवर समिति, संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है, जिससे उनकी जांच और बेहतर तरीके से और विश्लेषण और बेहतर तरीके से हो पाए, ठीक है। इस चरण में बिल के हर अनुच्छेद की विस्तृत जांच होती है। जब यहाँ पे भेजा जाता है तो बिल के हर अनुच्छेद की विस्तृत जांच होती है, ठीक है। सदन बिल के हर अनुच्छेद पर चर्चा करता है और संशोधन सुझाता है। इसके बाद क्या होता है, अंतिम चर्चा होती है। स्टेप जो 4 है, सदस्य मतदान करते हैं। अगर एक सदन में पारित तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। स्टेप 5 में क्या होता है, दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया होती है जो पहले सदन में हुई है। पीछे के चरणों को पालन करने के बाद जो सदन दूसरा सदन है, वो पीछे के चरणों को पालन करने के बाद वह बिल को पारित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, संशोधन सुझा सकता है, लंबित रख सकता है। ये 4 ऑप्शन दूसरे सदन के पास होते हैं। यदि सदनों की असहमति हो तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत। यदि लोकसभा और राज्यसभा में असहमति, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। मनी बिल और संविधान संशोधन बिलों पर यह लागू नहीं होता है। संयुक्त बैठक मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती है, ठीक है। संसद के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, सहमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मनी बिल को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता, सहमति रोक सकता है, सहमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए सहमति रोक सकता है। अगर सहमति दे दी तो बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है। यही पूरी प्रक्रिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई टॉपिक पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।